गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। एक सीट है क्विज का, तो ये देखते हैं एक एक करके और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं टिक भी लगाता जाऊंगा आंसर, आपको देखते रहना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जरूर आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, टोटल 66 क्वेश्चन है, 66। पहला क्वेश्चन है NWC। NWC का मीनिंग क्या होता है? NWC नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बीबी, बैंक बोरोइंग। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस। ठीक है, इसको मैं फिर से रीओपन करता हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये बॉक्स में है ना, ये सब नीचे आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बीबी, बैंक बोरोइंग, या आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेस ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस। ठीक है, सरप्लस जो होगा सो आंसर ये होगा नेटवर्किंग कैपिटल का। नन ऑफ दीज नहीं होगा, टोटल एसेट्स नहीं होगा, टोटल करंट एसेट्स नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट इनवाइज्ड टू गिवन अंडर टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड में कितना देते हैं? 20% मैक्सिमम। वैसे क्या होता है? 25% माइनस 5% बोरोवर मार्जिन, दैट इज 25% एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स टर्नओवर, 20% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स टर्नओवर। ये नहीं होगा कट, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, दिस इज ओके। ठीक है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल गैप? तो मैंने पहले ही बता दिया था, टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जैसे आपने जो है ना, आप कैश है, ठीक है, कैश को क्या करते हैं आप? एक फैक्ट्री आपने लगाई, कैसे रॉ मटेरियल परचेज किया, सेमी फिनिश गुड बनाया, एफजी बनाया, ठीक है, इसको माल मार्केट में सेल किया। सेल करने के बाद आपने सेल करने के बाद वो पैसा फिर से आपको जब वापस आपको कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो गया। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या मतलब होता है कि फ्रेंड्स, अपसेट हो गया। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर वर्किंग कैपिटल साइकिल का? द टोटल पीरियड ऑफ कन्वर्सन टू रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। नहीं हो सकता है, हमको कैश में कन्वर्ट करना है। द टोटल पीरियड टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू फिनिश गुड्स एंड डेटर्स टू कैश। ठीक है, फिनिश गुड्स एंड डेटर टू कैश। ठीक है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनेंसिंग अंडर सिंडिकेशन इज फॉर द पर्पस ऑफ सिंडिकेट। सिंडिकेशन का पर्पस क्या होता है? स्प्रेडिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्सटेंडिंग लार्ज लोन्स। सिंडिकेट, इसमें क्या होता है? आप कंसंट्रेशन रिस्क को जो है ना कंसंट्रेट होने से रोकते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं? आप स्प्रेड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का लोन हमने किसी को दिया, बट उसी 1 करोड़ के लोन को 1 लाख इंटू 100 में बांट दिया। अगर ये अकाउंट एनपीए होगा तो सीधा आपका 15% या 25% का प्रोविजन होगा। ठीक है, बट इसमें से 100 का 100 को एनपीए होने की संभावना नहीं है, इसमें 20% हो सकता है। ठीक है, इसका प्रोविजन कितना होगा? 15 लाख से 25 लाख, और इसका अगर प्रोविजन देगा बीट दर 3 लाख रुपीज मैक्सिमम, या 2 दूना 4, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो दोनों में बेनिफिट कौन सा है? दिस इज स्प्रेडिंग द रिस्क। ठीक, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट यूजेस फॉर। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट किस लिए यूज किया जाता है? इसलिए कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट के लिए तो होता नहीं है, साइट बिल के लिए होता है। ठीक है, साइट बिल होता है ना, SIGST, सॉरी SIGST, साइट बिल बोलते हैं,
यहाँ साइड ड्राफ्ट दिया है तो साइड बिल के लिए, रफ ड्राफ्ट होगा नहीं, फ्रेश ड्राफ्ट होगा नहीं, साइड बिल के लिए होगा। ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होगा? लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए सेल। सेल क्या हो गया? लेटर ऑफ क्रेडिट किसे बोलते हैं? प्रॉमिस है? 7 नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। नोट नहीं है। तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। आईईसी नंबर इज जनरेटेड बाई, कौन देता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये कौन देता है नंबर फ्रेंड्स? ये जनरेटेड बाय डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। ये नहीं होगा, आईएफटी नहीं होगा, ईपीसी नहीं होगा। ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट। ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस किस लिए देते हैं आपको? प्रोक्योरमेंट के लिए है? नहीं। शिपमेंट आ गया, रियलाइजेशन नहीं। शिपमेंट के लिए है 9 का, प्रोडक्शन इसके लिए भी नहीं होता है, इसके लिए देता है गैप बिटवीन शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट। यहाँ जब शिप होगा, जब शिप आपका शिपमेंट हो जाता है माल का और उसका रियलाइजेशन जब तक होता है तब तक के लिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस लोग देते हैं। गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक कंट्री, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेट दैट द गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। उसमें क्या लगता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, किसी स्पेसिफिक कंट्री से आया तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग मतलब लदान का बिल हो गया, कमर्शियल इनवॉइस हो गया, शिपिंग बिल हो गया। ठीक है। एन इंपोर्टर विश to avail LC limit for procurement of imported raw material. While appraising the limit, which of the following points should be credit officer consider for processing LC limit? अब कोई जो इंपोर्टर LC लिमिट लेना चाह रहा है तो क्रेडिट ऑफिसर को क्या क्या देखना चाहिए प्रोसेसिंग करते हो? ठीक है। नॉर्मली आप ये चीज ध्यान रखिए, जहाँ भी ऑल इन वन लिखा हो ना, इस मैक्सिमम केसेस में 90% सही होता है। ठीक है। बट इसमें देख लेते हैं। LC limit should be commensurate with the borrower turnover and working capital. That is okay. The limit should be adequate to facilitate procurement of adequate quantity of material to support uninterrupted operation of business. ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि शॉर्ट फंडिंग आपको करना नहीं है, शॉर्ट फंडिंग आप कर नहीं सकते हैं। A proper analysis of cash flow pattern of the customer should be made to ensure that the sufficient funds are available to the meet the liability when payment under the LC becomes due. ठीक है। तो ये चारों के चारों होंगे फ्रेंड्स। 12 नंबर क्या बोलता है? द यूजांस पीरियड फॉर एलसी शुड बी इन लाइन विद द ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ द कस्टमर बिकॉज क्या होगा? द इंश्योर दैट नो डिवॉल्वमेंट टेक्स प्लेस, नहीं होगा आंसर। एलसी क्या है? ए लॉन्गर यूजांस पीरियड वुड मीन एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी विथ इम्प्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ मोर फंड that needed to run working capital cycle. This could be diversion of fund. ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है? should be in line with the, तो इसका आंसर ये सटीक बैठता है। ज्यादा लंबा आप करेंगे तो क्या होगा? डाइवर्जन के चांस हो जाते हैं। एक कस्टमर हैज रिसीव्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 10 million USD. It is authorized to get PCFC which of the following currency. ठीक है। तो किस करेंसी में इसको PCFC मिलेगा? ठीक है। चलिए इसको किस में मिलेगा एक बार देखिए। यूएस डॉलर में नहीं, इट इज इलीगल टू गेट पीसीएफसी इन एनी अबव मेंशन्ड करेंसी। ठीक है। इसमें यूएस डॉलर है तो यहाँ देखिए, इसमें भी तीनों में मिल सकता है, यूएस डॉलर में मिल सकता है, यूरो में, पाउंड स्टर्लिंग में। तो ये ऑल इन वन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर पैकिंग क्रेडिट? पैकिंग क्रेडिट के लिए कौन सा पर्सन एलिजिबल नहीं है? सप्लायर टू द सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, इसको मिलेगा पैकिंग क्रेडिट, इसको मिलेगा, आप सप्लायर को दे सकते हैं। उसके बाद एक स्टेप और भी आप सब सप्लायर को दे सकते हैं। ठीक है। एलसी का जो टाइप है उसके हिसाब से आप उसमें सब लिमिट दे सकते हैं, बट वो कंसिक्वेंट लिमिट नहीं दे सकता। मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं, पर्सन मेकिंग डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं, सब सप्लायर। ठीक है। द रनिंग अकाउंट फैसिलिटीज पैकिंग क्रेडिट अवेलेबल फॉर
पैकिंग क्रेडिट का रनिंग अकाउंट फैसिलिटी किसके लिए होता है? एक्सपोर्टर के लिए होता है विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। फर्स्ट में ही है। स्टेटस होल्डर नहीं है। एक्सपोर्टर विद ऑर्डर 100 करोड़ भी नहीं है, ये भी नहीं, ये दिस इज करेक्ट। एक्सपोर्टर विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। नॉर्मली द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच पैकिंग क्रेडिट एडवांस आर मेड ईच। पैकिंग क्रेडिट एडवांस आप मैक्सिमम कितने दिनों के लिए कर दे सकते हैं आप? 180 डेज। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। प्री शिपमेंट एडवांस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एडजस्टेड बाय। देखिए प्री शिपमेंट एडवांस जो है आप किस चीज से एडजस्ट नहीं करेंगे, वो पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, इससे तो आपको एडजस्ट करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, बट आप लोकल फंड से इसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ एक्सपोर्ट डज नॉट टेक प्लेस फॉर पीरियड ऑफ, देखिए इसमें टाइमलाइन दिया है, सच पैकिंग क्रेडिट शैल बी सीज टू क्वालिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कितना डेज। अगर आपने प्री शिपमेंट आपको दिया गया है, आपको दिया गया है पैकिंग क्रेडिट लिमिट, और आपका एक्सपोर्ट जो है विद इन टाइम बाउंड मैनर में नहीं प्रोसीड किया, तो फिर वो क्या होगा? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन के लिए या इंटरेस्ट रेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्या? 360 डेज, एक साल, आप ध्यान रखिएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्री शिपमेंट क्रेडिट फॉर पैकिंग क्रेडिट अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, पैकिंग ऑफ गुड्स प्रायर टू शिपमेंट, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस टू हार्ड। ये इसमें से कितने चीजों के लिए दे सकते हैं फ्रेंड्स? जहां ऑल इन वन देखिए आप, मैंने आपको बोला 99.9%। आप जो है पैकिंग क्रेडिट लिमिट किसके लिए देते हैं? प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, गुड्स के लिए, पैकिंग के लिए भी देते हैं प्रायर शिपमेंट, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस देते हैं फॉर रेंडरिंग द एक्सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। द एलसी बैक्ड sales is expected to be 50% out of the estimated gross sales. The LC backed sales is expected to 50% out of the estimated gross sales, 120 lakhs by unit of coming year. Given the average usance period of LC is 3 months, what will be the bill discounting? 3 महीने का है तो बिल डिस्काउंटिंग कितना होगा? इसको फ्रेंड्स आप निकालिए, ठीक है। 120 lakhs है, इसको आप निकालिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे गोल करता हूँ। क्वांटम ऑफ लोन इन रिटेल लोन से लिंक्ड विथ, रिटेल लोन किससे लिंक होता है? नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इट्स मार्केटेबिलिटी, इससे भी नहीं होता है। वर्थ ऑफ गारंटर से भी नहीं होता है, इनकम से होता है, ठीक है। रिपेमेंट पीरियड एंड इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ सैलरीड क्लास हिंज ऑन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? मिनिमम नेट टेक होम पे आफ्टर द डिडक्शन ऑफ इंक्लूडिंग ऑल लोन्स, ठीक है। सिविल वेरिफिकेशन कैन बी वेव्ड, सिविल वेरिफिकेशन किस केस में वेव करते हैं? कहीं ना कहीं वेव हम लोग करते हैं। कहीं वेव करते हैं क्या हम लोग? borrower is in possession of 2 or more credit cards, नहीं है, यहाँ वेव नहीं होता है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहाँ भी वेव नहीं होता, कैन नॉट बी वेव्ड, ये वेव यहाँ नहीं होता, ठीक है। वेटिंग ऑफ टाइटल डीड्स इन केस ऑफ हाउसिंग लोन कैन बी वेव्ड, हाउसिंग लोन के केस में कब वेव होता है? वहां भी वेव नहीं होता है वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ए बैंकर राइट टू कंबाइन जनरल बैलेंस इज बी स्टोर्ड अंडर, किसके साथ होगा? जनरल लियन, जनरल लियन होता है ना, स्पेसिफिक लियन तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता। इन प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर विद द बोरो, प्लेज में बोरोवर के साथ पास क्या होता है? पोजीशन होता है, ठीक है। ऑनरशिप चला जाता है बैंक के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेज, प्लेज अगर आप करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तो होगा नहीं। गुड्स कैन बी सोल्ड ओनली थ्रू ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यू नोटिस, हाँ, इससे इससे हो जाएगा। बैंक से परमिशन ले लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइपोथिकेशन चार्ज, हाइपोथिकेशन अगर लगा हुआ है तो उसके बारे में क्या करेक्ट है आपका?
पोजीशन ऑफ बोरोवर रहेगा, हाइपोथिकेशन में तो आप लेके आते नहीं है। ये होगा ANC बोल रहा है, ANC इसमें तो होगा नहीं है, ओनली the position is with the borrower. Possession and ownership of goods are with the borrower. Bank only get the floating charge over the goods hypothecated. ठीक है, ये होगा CND, यहाँ गलत लिखा है, CND होगा। ठीक है, कैश 10 लाख है, कैपिटल 16 लाख है, बैंक ओडी 12 लाख है, मशीनरी 15 लाख, स्टॉक इतना इतना इतना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज निकालिए फ्रेंड्स, इसको निकालिए निकालिए निकालिए। 29 का निकालिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन सा है? देखिए, कैश क्या हो गया, शॉर्ट टर्म सोर्सेज है, कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, बैंक ओडी 12 महीने के लिए होता है, मशीनरी आप परचेज करते हैं, स्टॉक्स भी 12 महीने के लिए होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, ये भी आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, एंड डेटर्स आपका 12 महीने से लेकर 3 साल का होता है, तो ये दोनों है। तो कितना हो गया, 22 16 38, 38। ठीक है, 29 30। करेंट एसेट ऑफ ए कंपनी 800 लैक्स है, वो सील आपका 80 लैक्स है। इफ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज 250, व्हाट विल बी दी, इसको आप निकालिए फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, करंट रेशियो फॉर फर्स्ट मेथड क्या होगा, 1.25। ठीक है, करंट रेशियो एज पर द सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग के हिसाब से होगा 1:33। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में करंट रेशियो होता है 1.25, 1:33। ठीक है, थर्ड मेथड इसमें कोई नहीं होता है। थर्ड मेथड, डिफिनीशन ऑफ माइक्रो, आज फ्रेंड्स इसको जो है ना आप आज देख लीजिएगा, आज का पेपर आप देखिएगा, ये चेंज हो गया है। ठीक है, पहले था 5 1 5, ठीक है, 5 50 और 50 250 ऐसे था। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, 1 5 5 50 और 50 250। एक मिनट, आज ये भी नया पेपर में जो परिभाषा आया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का, चेंज हुआ है आज से, मैं आपको बता ही देता हूँ। रुकिए, मैं पेपर लेके आना, बस वेट करिए 1 सेकंड, आज ही चेंज हुआ है ये। 1 5 ये आपका 10 50 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं परिभाषा बता दूं आपको, नया वाला जो है नया में माइक्रो जो है आज ही पेपर में है, कल के बजट में प्रस्तुत हुआ था, कल आपका बजट का डेट था, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, तो उसके हिसाब से माइक्रो जो है अब क्या होगा, चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ, है तो यहाँ पे लिखा हुआ, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो उद्यम 2.5 करोड़, पहले 1 करोड़ तक का निवेश करते थे वो सूक्ष्म थे, तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 करोड़। ठीक है, जो पहले जो 25 करोड़ करते थे, यहाँ पे ये 10 करोड़ वाला हो गया 25 करोड़। ठीक है, ये 50 वाला हो गया 125 करोड़। ठीक है, टर्नओवर के हिसाब से ये हो गया 10 करोड़, ये हो गया 100 करोड़, और ये 250 वाला हो गया 500 करोड़। ठीक है, तो अब नया जो माइक्रो हो गया, देखिए, प्लांट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी प्लस टर्नओवर। ठीक है, तो माइक्रो वाला जो था, पहले था आपका 1 5, ठीक है, 10 50 और 50 250, ये था फॉर्मूला। अभी ये चेंज हो गया, 1 का हो गया 2.5, ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 125। ठीक है, और ये हो गया आपका, यहाँ जो हो गया आपको 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया आपका
100 करोड़ और ये हो गया 500 करोड़। ठीक है, मीन्स अभी आपका परिभाषा हो गया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस चेंज हो गया। अब आपके हिसाब से स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा? 2.5 करोड़ एंड 2.5 करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 10 करोड़ टर्नओवर। देख लीजिए ऊपर में है 37 में क्या बोलता है? टर्नओवर मेथड इज फैसिलिटी फॉर अप टू कितने अमाउंट के लिए? तो ये 5 करोड़ के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एंड सिस्टर कंसर्न बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट 38 का भी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ब्रिज लोन फैसिलिटी। ब्रिज लोन फैसिलिटी किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्रिज लोन फैसिलिटी बोलते हैं जहां ऑल इन वन है। चलिए इसको मार लीजिए, 99.9% यही होगा। ठीक है, अब आप इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बेसिस ऑफ असेसमेंट चूज करेक्ट प्लान। असेसमेंट किस बेस पे करते हैं ब्रिज लोन का? तो इसका असेसमेंट होता है, ब्रिज लोन का हमेशा असेसमेंट होगा कैश डेफिसिट के बेसिस पर। कैश डेफिसिट, इन्वेंट्री एंड होल्डिंग लेवल। होल्डिंग लेवल आर बेस्ड ऑन रिसीवेबल्स एंड परचेज। ठीक है, checklist for mandatory information for assessment using turnover method, working capital limit less than 10 lakhs। तो क्या होगा? ये ऑल इन वन फिर यहाँ दे रहा है फ्रेंड्स, इसको 99.9% ओके होगा ये। एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एवरेज स्टॉक इन स्टॉक। ठीक है, WIP, एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड भी ऐसे ही हो जाएगा। एवरेज पेमेंट पीरियड जो होगा इसमें नहीं दिया है। ठीक है, मीन्स ऑफ फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल आर। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के क्या क्या तरीके हैं? शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग होता है, क्रेडिट अवेलेबल परचेज होता है, सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म, और ये सारे हो जाएंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन केस ऑफ असाइनमेंट? असाइनमेंट अगर करता है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लैंड एंड बिल्डिंग का असाइनमेंट होता है। क्या बोल रहा है? नॉट करेक्ट। ठीक है ना, हाँ सही तो लिखा मैंने, नॉट करेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, ये इसका असाइनमेंट होता है, इसका भी असाइनमेंट होता है, LIC का भी होता है। ठीक है, इन असाइनमेंट देयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। किस किस वाले में जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है? तो जो लीगल असाइनमेंट होता है। अब ये कहता है अंडर किस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस मॉर्गेज एज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 58। ठीक है, विच ऑप्शन इज नॉट द राइट ऑफ मॉर्गेज? राइट ऑफ मॉर्गेज का राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट ऑफ सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, राइट ऑफ इशू प्रॉपर्टी। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आफ्टर मॉर्गेज इंटाइटल्ड टू बैक द प्रॉपर्टी। नहीं, फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ द लेंडर्स लायबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर होम। किसके लिए एप्लीकेबल है? होम लोन कस्टमर के लिए। ठीक है, व्हाट आर द प्रैक्टिस वी शुड अप्लाई एज पर द प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स इन 2003 ड्यूरिंग लोन प्रोसेसिंग? ये सारे लेने पड़ेंगे। डिटेल्स ऑफ फीस शुड बी इन्फॉर्म इंटरेस्ट रेट शुड बी पैनल इंटरेस्ट। What are the practice we should apply as per the fair practice code for lenders 2003 for loan assessment? असेसमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? उसको कितना टाइम लाइन देना पड़ेगा, जैसे टैट बोलते हैं हम लोग, तो 89 वीक रिक्वेस्ट। What are the practice we should apply as per the fair practice code for lender in 2003 during loan assessment for SME लोन? अगर आप 25,000 का करते हैं तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखना, इसको 15 दिन में निपटा देना है एज पर द प्रैक्टिस। ठीक है, एडवांस अप टू 2 lakhs। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या होगा? 25 रुपया। एज पर द फेयर प्रैक्टिस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज अब 1 करोड़, 1 करोड़ से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज ऊपर में क्या होगा? 200 रुपये। एज पर द फेयर प्रैक्टिस कोड
एप्लीकेबल चार्जेस, कॉपिंग चार्जेस एज पर कॉपी पर पेज, कॉपी का चार्ज क्या होगा, 1 रुपया पर पेज। Wherever request for issuance of no due certificate and transfer of borrower account received either the borrower or from the bank which propose to take over 21 days. As per the Fair Practice Code, any decision of the bank to recall the loan, accelerate the payment, etc. will be communicated to borrower in proper time given. Then कितना टाइम देना पड़ेगा रिकॉल अगर आप करते हैं तो 15 डेज। द रूल आर कंटेंट इन सेक्शन 59 ऑफ 59 में क्या है देखिए, यहाँ फिर ऑल इन वन का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ एक बार चेक करिए। डील्स विद द केसेस वेयर द बोरोवर इंडिकेट द इंटेंशन एक्सप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन। डील्स ऑफ द केसेस वेयर द बोरोवर हैज इंटिमेटेड दैट इंटेंशन आइदर एक्सप्रेसिवली, भाई ये वाला होगा, ठीक है। द रूल्स आर कंटेंट इन सेक्शन 61। 61 में कौन सा रूल कंटेंट है, तो डील्स विद द केस वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एन appropriation. Securities goods held for the purpose, special purpose are not subject to the general lien. Find the incorrect answer. Incorrect answer बोल रहा है। लोन अगेंस्ट ओन टर्म डिपोजिट, यही तो गलत है, ठीक है, सही है। सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है पार्टिकुलर लियन। It is described as a charge against the property for amount of debt where neither ownership nor possession is passed over the creditors. इसमें कुछ भी पास नहीं होता है क्रेडिटर्स को, कौन सा ऐसा चार्ज होता है, हाइपोथेटिकल है, इसमें सब कुछ पार्टी के पास रहता है। एट्रीब्यूट ऑफ गुड्स ऑफ सिक्योरिटी आर, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड्स सिक्योरिटी आर ऑल द अबव, हैज स्टेबिलिटी रहेगा, कैपेबिलिटी रहेगा, ये रहेगा। फ्लोटिंग चार्ज इज एप्लीकेबल फॉर, फ्लोटिंग चार्ज किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्टॉक्स के लिए। 66 में क्या हो जाएगा, सेक्शन इतना कॉन्ट्रैक्टेड डिफाइन प्लेस, प्लेस को कौन सा डिफाइन करता है, 66 का 172। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल आपके 66 क्वेश्चंस थे, बड़े इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। चलिए भैया।